नमस्कार बच्चों, आज हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि मुग़ल साम्राज्य जो इतना बड़ा महान साम्राज्य था, इसका पतन कैसे हुआ। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। उन प्रमुख कारणों के अंदर सबसे पहले जो कारण है वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति का मतलब धर्म पे चलने की नीति। इस तरह से औरंगजेब जो है कि कट्टरवादी मुस्लिम शासक था, वो अन्य धर्मों से वो ईर्ष्या करता था। इसी कारण से जो है अन्य धर्मों के लोग उससे नाराज़ हो गए। उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों के उन्होंने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं का उसने कत्ल करवाया और एक दूसरे जातियों के खिलाफ उसने विमनस्यता पैदा कर दी और सारे जाति धर्म के लोग इससे जो है ईर्ष्या करने लग गए और इसके खिलाफ हो गए। ये औरंगजेब की जो धार्मिक नीति जो है मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी और जगह जगह जो है देसी रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मराठे मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ हो गए। राजपूत शासक जो पहले अकबर के समय मुग़ल साम्राज्य के साथ थे, अकबर ने जिस तरह से मैत्री संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध स्थापित किए, उस तरह से जो है ये औरंगजेब नहीं कर पाया और एक तरह से इसकी धार्मिक नीति उसको इस पतन का एक प्रमुख कारण बनी। दूसरा जो कारण है वो मुग़ल शासकों की अयोग्यता है। मुग़ल शासकों की अयोग्यता मतलब कि मुग़ल शासक जो थे वो एक भोग विलासी जीवन ज़्यादा व्यतीत करते थे और जो औरंगजेब के जितने भी बाद के शासक थे वो राज कार्य में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए भोग विलासी जीवन व्यतीत करने में लगे हुए रहते थे। इसलिए कारण से जो है दूसरे शासक जो है विद्रोह करने लग गए और एक तरह से उसकी मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वो कमज़ोर होने लग गई। तीसरा जो कारण है अमीर सरदारों का पतन। तीसरा है अमीर सरदारों का पतन। अमीर सरदारों का पतन कहने का तात्पर्य जितने भी अमीर सरदार थे वो अपने देश अपने राज्य के प्रति जो निष्ठा रखते थे, अपने एक देशभक्ति का जो जज्बा था वो जज्बा उनमें ख़त्म हो गया, क्योंकि जो मुख्य जो शासक थे वही अपने भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाने थे जो पीछे रह गए। मतलब वो मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। तो कहने का तात्पर्य चौथा कारण जो प्रमुख कारण है वो है आर्थिक पतन। आर्थिक पतन चौथा कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आर्थिक पतन का तात्पर्य कहने का मतलब है कि मुग़ल शासक जो थे वो ज़्यादा युद्धों में अकबर के समय जो है युद्ध बहुत कम हुए थे और पूरा साम्राज्य जो है एक होता, बहुत कभी कभार युद्ध हुआ था, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद में जितने भी बहुत सारे जो अंग्रेज जो औरंगजेब के समय में औरंगजेब जो है साम्राज्यवादी शासक था, धार्मिक कट्टरतावादी शासक था। उसने जो है युद्धों पे ज़्यादा ध्यान दिया और पैसा जो है युद्धों में खर्च हो गया और काफ़ी खर्चा जो आया। इस कारण से जो है एक तरह से उनका साम्राज्य में पैसे की कमी हो गई, लोगों पर करों का बोझ पड़ गया और लोगों में गरीबी आ गई। एक तरह से साम्राज्य पर टैक्स लग गए और इस कारण से जो है मुग़ल साम्राज्य का एक तरह से धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। ये एक आर्थिक पतन भी इसका कारण प्रमुख रूप से माना जाता है। एक था पांचवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तराधिकारी नियम का अभाव। उत्तराधिकारी नियम का अभाव। मुग़ल साम्राज्य के अंदर एक बादशाह के बाद में कौन दूसरा बादशाह बनेगा इस नियम का कहीं पर उल्लेख नहीं था। जिसकी तलवार में दम होता वही युद्ध करके अपना साम्राज्य हासिल कर लेता। तो इसी तरह से जो है एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर के अंदर ही अपने परिवार के ही लोग जो है युद्धों में व्यस्त रहते और युद्ध के जरिए जो है वो शासन हासिल करते। इस कारण से जो है एक एकता का अभाव था और ये भी एक कारण जो है प्रमुख रूप से कारण जो पतन का कारण सिद्ध हुआ। इससे दूसरे जो शासक थे उसका फ़ायदा उठाते थे और आप घर के सदस्यों को लड़ा करके वो खुद इसमें इंटरफेयर करने लग जाते। इस तरह से जो है उत्तराधिकारी नियम का अभाव था जिसके तलवार के दम पर इसका फैसला होता था। चौथा जो कारण है वो है बाह्य आक्रमण। छठा कारण जो है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण
आक्रमण। मुगल साम्राज्य के समय बाहरी आक्रमण बहुत हो गए थे। बाहरी आक्रमण मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे जो अन्य शासक थे वो यहाँ पर आक्रमण किए। जैसे नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ से सारा खजाना लूट के वो चले गए। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा जो है वो भारत का वो लेके गए, मुग़लों का ताज मयूर सिंहासन जो है वो यहाँ से ले गए। और इस प्रकार से जो है ये बाहरी आक्रमण से हमारे मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है वो कमज़ोर हुई। सातवां जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव। मुग़ल साम्राज्य जो एक बाबर ने यहाँ पर उसकी नींव डाली और अकबर ने उसको आगे बढ़ाया, हुमायूं ने आगे बढ़ाया, लेकिन जो अकबर और उसके बाद के जो शासक थे वो उनके प्रति देश के जो नागरिक, जो दूसरे राजा महाराजा जो थे, जो सहयोग करते थे मुग़ल साम्राज्य को, उनकी निष्ठा ख़त्म होने लगी, क्योंकि जो है मुग़ल साम्राज्य भेदभावपूर्ण साम्राज्य करने लग गया। इसलिए एक तरह से राष्ट्रीयता का अभाव की एक मनोवृत्ति लोगों में जागृत हो गई। जन सामान्य के मन में भी मुग़ल साम्राज्य के प्रति निष्ठा का भाव नहीं रहा और दूसरे जो देशी रियासतें थी उनका भी इसमें अभाव रहा। इस तरह से जो है यहाँ पर ये कटुता यहाँ पे आने लग गई। एक तरह से एकता खंडित होने लग गई भारत की। 8वां जो पॉइंट है वो है यूरोपीय जातियों का आगमन। यूरोपीय जातियों का आगमन। भारत के अंदर जो राजा महाराजा, जो हमारे यहाँ पर बादशाह, जो मुग़ल बादशाह थे, उस समय बाहरी जातियाँ भी यहाँ पर आई थी। और बाहरी जातियाँ जो आई वो व्यापार करने के लिए आई। इनमें फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, मंगोल, ये सारी जो जातियाँ यहाँ पर साम्राज्य। लेकिन इनमें से जो है सबसे ताकतवर जो जाति थी वो थी अंग्रेज़, जो यहाँ पर रह कर के व्यापार के बहाने से धीरे धीरे भारत पर शासन स्थापित करने में कामयाब रही। लेकिन इन जातियों ने जो है यहाँ पर आने के पश्चात मुग़ल साम्राज्य को मुग़ल साम्राज्य को जो कर प्राप्त होते थे उन करों को इन्होंने खुद ने ही हासिल करना शुरू कर दिया। और जो वास्तविक जो पैसा जो था, जो टैक्स जो था, जो मुग़ल साम्राज्य को जाना होता था, वो नहीं जा करके एक आंशिक रूप से जाने लग गया। इस तरह से जो है यूरोपीय जातियों का आगमन भी एक तरह से मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण साबित होता है। इसीलिए बस 5 मिनट का वीडियो बनाना है। अब क्या बोलूँ लास्ट में। आशा करता हूँ बच्चों कि भारतीय इतिहास का ये जो औरंगजेब के ये जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और मैंने अच्छी तरह से आपको प्रयास किया समझाने का, एक साधारण भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज के रूप में आपको मैंने कहानी के रूप में आपको ये सब चीज़ें समझाई। और इसको आप जब और अच्छी तरह से आप किताब में पढ़ोगे, घर पे पढ़ोगे, तो और अच्छी तरह से आपको समझ आएगी। इसके जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको बताए। ठीक है, धन्यवाद।